ओके स्टार्ट। अब बातचीत नहीं करना, तुम लोग अलग अलग होके बैठो तो पूरा क्लास सर दर्द हो जाएगा तुम लोग का आवाज से। अब क्लास चालू गया, बातचीत मत करना अब एकदम, नहीं तो वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास। ठीक है, आज उसका सेकंड क्लास है। आज सेकंड क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लोग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम क्या बताए थे कि बिजनेस को क्या चीज की जरूरत है, ब्लड ऑफ द बिजनेस क्या है, मनी। ठीक है, फाइनेंस की जरूरत है। तो फाइनेंस का सोर्स कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से मेरे बिजनेस के लिए फाइनेंस आएगा, वही चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो तो उधार। ट्रेड का मतलब क्या, व्यापार, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस करना, व्यापार करना, मेरा क्या हो गया ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो बहुत सारा होता क्या है बिजनेस में से। फैंसी मार्केट में हम लोग क्या चलता है, मान के चलो कपड़ा क्या होता है, पहले लोग सप्लायर से उधार में लेकर के आया। ठीक है, मान के चलो 10,000 का सामान उधार में कपड़ा लेकर के आया, बेचा, फिर दूसरा लॉट लेने के तो पहले लॉट का पैसा देना पड़ेगा, फिर दूसरा लॉट उसको मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तुम उधार में क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिजनेस में चलता है। विदाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई बिजनेस चल नहीं सकता। छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है फैंसी मार्केट में, नॉर्मली बिजनेस में होता क्या है, वो लोग क्रेडिट में क्या करता है, माल लेकर के आता है, गुड्स लेकर के आया क्रेडिट में, कुल मान लो 10,000 का माल लेकर के आया। ठीक है, होता क्या है कि 10,000 जब माल आता है ना, तो बोलते हैं जब हम बेचेंगे तब तुमको हम देंगे। ठीक है, 10,000 का जब माल बेचकर फिर जब दोबारा हम लोग 10-15 समथिंग किसी भी अमाउंट का और पर्टिकुलर अमाउंट का माल लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए जाते हैं, तो पहला वाला माल का पेमेंट करना पड़ता है, पहला वाला गुड्स का पेमेंट करना पड़ता है, तभी हमको सेकंड स्टॉक मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्रेडिट में क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस क्रेडिट में जो स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि पहला टाइम जो फर्स्ट टाइम जो तुम लोग गुड्स लेकर के आते हो क्रेडिट में, ठीक है, वो सोल्ड करने के बाद जो सेकंड टाइम जब तुम लोग पैसे गुड्स उधार मिलने जाओगे ना, तो पहला टाइम जो गुड्स उसको पेमेंट करके तभी तुम सेकंड टाइम वाला गुड्स उठा सकते हो। तो ऐसे मार्केट में चलता है। ठीक है, तो फैंसी मार्केट में क्या होता है, कपड़ा उधार में लेकर के आया, ठीक है, 10,000 का मान चलो लेकर के आया, बेचा, फिर दोबारा जब जाता है 10,000 का लेने के, तो पहला वाला 10,000 पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सप्लाई लोग ना क्रेडिट में सामान देता है हम लोग को, हम लोग बेच करके तब उसको पैसा पेमेंट करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट मतलब क्रेडिट में जो ट्रेड होता है ना उधार में, ठीक है, उसको लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर, एक बिजनेसमैन से वन ट्रेडर टू अनदर, जिससे हम लोग उधार में लेंगे फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस परचेज करने के लिए एक ट्रेडर अनदर ट्रेडर से क्या करता है, क्रेडिट में सामान लेता है। इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर, बायर में सुनो, अगर हम बायर है, ठीक है, अगर हम बायर है, ठीक है, तो अगर हम बायर है, अगर हम उधार में सप्लायर से सामान ले रहे हैं तो मेरा क्या लगेगा, जिसे उधार में हम परचेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, क्या बोलते हैं। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है, इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर ऑफ गुड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल, या तो वो लिखे हुआ बायर अपना बुक में सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल, एक अकाउंट है जो पेबल, इसका पैसा भी देना है। तो जिससे हम लोग उधार में परचेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बायर रिकॉर्ड क्या करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब और भी उसका कोई क्रेडिटर्स होगा, ठीक है, तो क्या रिकॉर्ड करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या, उधार में सामान परचेस करना, जो सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है, तो ट्रेड जो है सेल परचेस किसमें हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, उधार में हो रहा है। रूल क्या है, पहला बार जब उधार लेंगे, दूसरा बार जब उधार लेने जाएंगे, पहला वाला का पेमेंट कर देंगे तब दूसरा वाला उधार मिलेगा। ठीक है, सर दे देता है, हाँ दे देता है, क्या बिजनेस मार्केट लाइन में चलता है, थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा तो फिर अब जिससे जो सेलर से तुम्हारा एकदम जान पहचान हो जाएगा, लेन देन चल रहा है, तो लोग दे देता है। उधार जल्दी सबको पर मिलता नहीं है, जो जान पहचान का रहता है, बिलीव दिला पाएगा उसी को मिलता है। ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या इसका, ठीक है, मेरिट्स मतलब क्या क्या मेरा फायदा और क्या क्या, डिमेरिट्स मतलब क्या क्या नुकसान है। तो मेरिट्स में आ जाओ क्या क्या, ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, ये ना कन्वीनियंट और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, इसके द्वारा मेरा बहुत सारा चीज जो हमको चाहिए जरूरत बिजनेस के लिए, वो चीज मेरे को मिल जाता है। इट मे बी रेडिली अवेलेबल इन केस ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कस्टमर इज नोन टू द सेलर। अगर सेलर अगर कस्टमर को जानता है तो ये बहुत ही वर्थीनेस है, बहुत ही अच्छा चीज है कि हमको क्रेडिट में सामान मिल जा रहा है बिक्री करने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं देता सेलर परचेजर में जान पहचानना, कोई भी अनजान हम भी कहीं चल जाएंगे बोले हम क्रेडिट में सामान तो नहीं,
ठीक है। तो ऐसा सेलर को तुम्हारा ऐसा जान पहचान से सेलर तुमको जाने तभी ना तुमको उधार देगा। अब तुम जैसे मान के चलो कि तुम्हारा उधर के लोकल मोदी दुकान कोई है, तुमको चिंता तुमको दे देता हो, ठीक है, जहाँ जो तुम लोकेलिटी में रहते हो वहाँ का मोदी दुकान राशन दुकान तो चिंता तुमको उधार दे देगा, ठीक है। तुम्हारा महीना चलता हो, भोजन का महीना चलता है, खाता चलता है 10-15 दिन का, ठीक है, पापा आएंगे तो दे देंगे पैसा बोलते हो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जान पहचान है तो तुमको दे दे रहा है, कोई अनजान है तो दे देगा क्या उधार में। तो वही बात इसमें बोला गया है, फर्स्ट में तो नहीं देता होगा, जान पहचान बनाना पड़ता होगा, पहले कैश में लेना फिर उधार मांगना, पहले बिलीव जगा लेना। आज प्रेम 4-5 जगह जाएगा, ठीक है। तो इट मे बी रेडिली मतलब कि अवेलेबल एकदम इन केस ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कस्टमर इज नोन टू द सेलर। समझ में आया? सेलर अगर सेलर कस्टमर जानता है तो बहुत ही अच्छा है, आराम से अवेलेबल तुमको क्रेडिट का सामान मिल जाएगा। It does not create any charge on the assets of the firm while providing funds। सुनो होता क्या है, मान के चलो ना, जैसे कि हम 10,000 बोले कि कपड़ा लेने का बात बोले, ठीक है, 10,000 कपड़ा, मान 10,000 1 लाख का हमको कपड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो तुम अगर उधार में नहीं देते हो तो क्या होता, हमको लोन लेना पड़ता, ठीक है। लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है, एसेट्स वगैरह, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। पर ये अगर जस्ट बिकॉज हमको ये उधार में मिल जा रहा है 1 लाख का माल, तो कोई भी एसेट गिरवी रखना नहीं पड़ा, लोन के लिए कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। ये मेरा लिए क्या हो गया, मेरिट्स हो गई, मेरा फायदा है। अगर 1 लाख हमको सेलर से जान पहचान का, तो 1 लाख का माल उठा करके लेकर के आ गए, गुड्स उठा करके लेकर के आ गए। और 1 लाख रुपया अगर हमको नहीं देता उधार में, तो क्या करना पड़ता, कुछ एसेट गिरवी रख के लोन लेना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। तो एक एडवांटेज ये भी है। फिर से पढ़ सुनो, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। एनी चार्ज मतलब क्या है, वो तो किसी तरह का लोन टाइप का ये ऑन एसेट, किसी मतलब कोई एसेट गिरवी रख के हमको लोन लेना नहीं पड़ा है। ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड, जब हमको पैसा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो हमको बाहर से कुछ एसेट गिरवी करके 1 लाख का लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको उधार में ऑलरेडी मिल जा रहा है। एक तो ये मेरा अच्छा है। अब जैसे हम उधार में उसको एसेट गिरवी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोई दुकान में कोई भी सामान जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन तुमसे चल रहा है, तुमको ये नहीं बोला कुछ अपना सामान गिरवी रखो तब तुमको उधार बेचेंगे। लोन बोलेगा 1 लाख रुपया मांगने जाओगे तो गिरवी रखो तब जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो गिरवी रख सकते हो, ठीक है। इट नीड्स टू प्रोमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ना सेल को ना प्रोमोट करता है, ठीक है। अब उधार में जितना तुम बेचोगे आदमी उतना परचेस करेगा, बिक्री करना चाहेगा, ठीक है। अब मान लो कि सप्लायर ना किसी भी को ट्रेड में मतलब कि क्रेडिट में बेच ही नहीं रहा है सामान, ठीक है, तो कोई खरीदेगा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा बेचेगा भी नहीं, ठीक है। तो सेल्स को प्रमोट करने के ज्यादा से ज्यादा आदमी खरीदे, उसको ज्यादा से ज्यादा आदमी बेच सके, सेल कर सके। सेल को प्रमोट करने का जितना सेल प्रमोट होगा उतना जो बेच रहा है उसको भी फायदा होगा, जो खरीद रहा है उसको भी फायदा हो रहा है। जैसे तुम ट्रेडर हो, जैसे तुमसे सप्लायर से उधार मिले रहे, तो तुम भी क्रेडिट में नहीं बेचोगे तो तुम्हारा भी तो नुकसान हो जाएगा ना, तो तुम भी थोड़ा रिस्क ले लेते हो। क्रेडिट में बेचे तो तुम्हारा ही फायदा, फिर हम भी बेचेंगे तो मेरा ही फायदा, दोनों का फायदा, ठीक है। तो इसलिए ना बिजनेस करने हम लोग मार्केट में बैठे हैं ना, अगर तुम बिलीव दिला दोगे ना तुम क्रेडिट में मिल जाएगा। अब तुम ही सोचो ना, ऐसा बिजनेस में अगर हम किसी क्रेडिट में नहीं बेचे तो मेरा कस्टमर चाहिए तो उतना तो मैं लॉस हो गया ना। जैसे मान लो 1 लाख हम तुमको बेचने वाले थे, मेरा 10-20 कुछ भी बचता तो नहीं बचेगा, चुप हो जाते। इससे अच्छा क्या, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने से क्या हो गया, मेरा भी फायदा हो जाएगा, इसका भी सेल प्रमोट हो जाएगा। जितना ज्यादा मार्केट में भेजेंगे प्रोडक्ट उतना ही ना सेल को प्रमोट करेंगे, बेचेगा आदमी। इससे क्या होता है, सेल को, एक बिजनेस का सेल भी क्या होता है, प्रमोट होता है। बोलो क्या चीज, तो बैड डेट हम लोग पढ़े हैं ना कि देख करके दो, डेटर्स में चाहे क्रेडिटर्स में तुम आदमी जान पहचान दो, बिना जान पहचान के दे दोगे तुम्हारा तरह कोई चीटिंगबाज हुआ निकल के भाग जाएगा। बैड डेट पढ़े हो ना, जिसको हम लोग उधार में बेचते हो ना पैसा में डुबाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्त किसका था, सेलर का था। तुम आदमी जान पहचान के दो, चोर चीटिंगबाज को दोगे तो भाग जाएगा, रिस्क बुक करना पड़ेगा, बैड डेट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, समझे। बैड डेट हो जाता पैसा डूब गया, तभी तो बोले रिस्क है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है, सही क्वेश्चन पूछा है। डीमेरिट्स और लिमिटेशन, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या है, लिमिटेशन और डीमेरिट्स दोनों सेम होता है। नुकसान क्या क्या है, फायदा सुन लिया, अब नुकसान सुनो। एबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट
फैसिलिटीज में इंड्यूस लिखे ना, इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में एड टू, अब गला बैठ रहा है, बग के गला बैठ जाता है। ओवर ट्रेडिंग विच में एड टू देयर रिस्क ऑफ द फर्म। सुनो होता क्या है, जो बिकॉज हम उधार में बेच रहे हैं, हम उधार में जब बेचते हैं ना तो क्या करते हैं, मानो कि उधार में मिला ना तो आदमी ज्यादा माल खरीदने लगता है कि उधार में तो है, पैसा दे देंगे, दो ना, और दो, ठीक है, और दो। तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्या कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग। जो रिस्क क्या रहता है वो तो बाद में हमको फ्यूचर में मान के चलो हम ओवर ट्रेडिंग कर ली, हम मेरा दुकान में हम देख रहे 10-15 सामान बिक्री होता है, हमको मिल रहा था उधार में तो 50 उठा ली, तो बाकी जो मेरा माल रह भी जाएगा, उसको बेचने का रिस्क भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज में लिखा हुआ है विच ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो विच में ऐड टू देयर रिस्क ऑफ द फर्म, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग अगर करते हो क्रेडिट में जस्ट बिकॉज ऑफ इजी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, तुमको क्रेडिट में फैसिलिटी दे रहा है, इसका मतलब तुम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लोगे कि नहीं भैया पैसा थोड़े देना है, 1 लाख में 10 लाख का माल दे दो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, और फिर होता क्या है कि मेरा बिक्री होगा 10 ठो, अब बाकी 20-30 ठो बचे, पैसा तो तुमको देना पड़ेगा, तुम माल मुझसे नहीं उठा सकते हो फ्यूचर में, अब पैसा तो तुमको देना पड़ेगा। Only limited amount of funds can be generated through trade credit। सुनो होता क्या है, अब तो जस्ट बिकॉज़ तुमको सेलर उधार में बेच रहा है, सप्लायर तुम्हारा उधार में तुमको बेच रहा है, तो इतना लिमिटेड अमाउंट सेट रहेगा, ठीक है। अब तुम जाके बोले 5 करोड़ का माल दो, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी उधार में बेच रहे मतलब कि 10-15 करोड़ का माल ले लोगे हमसे, इतना कोई बेवकूफ नहीं है। तो एक लिमिटेड अमाउंट रहता है, क्या रहता है, लिमिटेड, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ, हाइलाइटर लाल हो गया येलो से, वही हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट देगा, एक रहेगा कि नहीं भैया 1 लाख तक का ही उधार देंगे, नहीं भैया 2 लाख तक का ही उधार देंगे, तुम बोले कि उधार जितना भी ले सकते 10 करोड़ दे दो अनलिमिटेड है, तो ऐसा नहीं होगा, समझे। इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेस ऑफ रेजिंग मनी। सुनो होता क्या है, कैश में ले जाओगे ना, कैसे कैश में ले जाओगे ना तो तुमको थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाता है, कम दाम में मिल जाता है, जस्ट वो सब उधार में ले जाओगे तो ये सब नहीं चलता है, तो थोड़ा कॉस्टली गिरता है तुमको एज कम्पेयर टू कैश। क्रेडिट तुमको क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। कैश में जाओगे ना तो बोले कैश में ले 10 झगड़ा कर उधार मांगने मुंह रखिएगा, एक तो उधार ले रहे मुंह से बोले डिस्काउंट दे, तो 10 बात नहीं बोलेगा, ठीक है। यहां से ना दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, ये वाला जो है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, जब हम बोल दिए तो आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, नहीं लिखे हो, इससे लिख लेना। सुनो, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब कि क्या क्या सोर्सेस है जिससे मेरा बिजनेस का फाइनेंस मतलब पैसा आ सके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे मेनली जो सोर्स है तुम्हारा बिजनेस का फाइनेंस का, वो क्या है, शेयर, इक्विटी शेयर। जो फंड रेस करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं, बदले में क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो मेरा जो सोर्स जो है, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, रेस करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आदमी यूज करता है, वो क्या है, इक्विटी शेयर। शेयर इशू करके मेरा फंड रेस किया था। देखो होता क्या हम बता रहे हैं, इक्विटी शेयर होता क्या हम बता रहे हैं अच्छा से, ठीक है। मान के चलो ना हम बिजनेस एक खोल रहे, ठीक है, हम बिजनेस एक खोल रहे हैं, हमको जरूरत है 10 लाख का, कितना जरूरत है, इतना पैसा मेरा पास नहीं, मेरे पास मान के चलो है 10 लाख में चलो 5 लाख है, बाकी 15 लाख का फंड हम रेस कहां से करेंगे, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस फाइनेंस का क्या सोर्स है, इक्विटी शेयर एक सोर्स है जिससे हम लोग बिजनेस का फाइनेंस ले सकते हैं। तो 20 लाख में मेरे पास 5 लाख थे, बाकी 15 लाख नहीं है, तो क्या करेंगे, पब्लिक में क्या करते हैं मालूम, बिजनेस का जो शेयर होता है ना, इशू करते हैं, क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो 15 लाख का शेयर क्या करेंगे, इशू कर देंगे, ठीक है। तो जितना शेयर हम इशू करेंगे ना, जितना मेरा प्रॉफिट होगा उतना शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, जितना मेरा लॉस होगा उतना हमको लॉस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा तरीके से समझा रहे, सुन, नहीं और डिटेल में पढ़ा, डिटेल में समझ। मान के चलो ना 100% मेरा पैसा में से मेरे पास कितना है, मान के चलो 50% मेरे पास पैसा है,
अब बाकी मेरे पास 50% क्या कर दिया, हम शेयर इशू कर दे। क्या कर दे, पब्लिक को शेयर इशू कर दे। मतलब 1,00,000 में 50 रुपया मेरे पास है, 1,50,000 रुपया पब्लिक को शेयर इशू कर दी। शेयर इशू किया तो 50 रुपया मेरे पास, 50% ये मेरा पैसा आ गया। अब होगा क्या, जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे 50% हम रखेंगे और 50% जिसको शेयर दिए हैं उसको देना पड़ेगा। ठीक है, कल को मान लो 500 रुपया कमा लिए, 500 रुपया जो कमाए ना, सोचेंगे 500 रुपया मेरा कंपनी रख ले पकड़े में, नहीं, शेयर होल्डर को 250 रुपया देना ही पड़ेगा। शेयर मतलब क्या, हिस्सा। शेयर का मतलब क्या हिंदी में, हिस्सा। तो जो जितना मेरा शेयर खरीदेगा, जितना परसेंट मेरा शेयर खरीदेगा उतना परसेंट कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा भी। ठीक है, काइंड ऑफ शेयर होल्डर लोग क्या मालूम, पब्लिक शेयर होल्डर जो शेयर खरीदा है वो लोग तुम्हारा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब जितना तुम्हारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट होगा उतने हिसाब से लोग को पैसा भी देना पड़ेगा। 50% शेयर खरीदेगा 50% प्रॉफिट दो, 30% जो जितना शेयर खरीदेगा उस बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे दो। ठीक है, मान के चलो ना रिलायंस के एक शेयर का प्राइस है 3,000 समथिंग कुछ है, 3,033 से मान के चलो। ठीक है, 3,000 मान के शेयर का प्राइस है। ठीक है, रिलायंस के मेरा शेयर ना 10 शेयर खरीदा, 10 शेयर का कितना हो गया, 30,000। 10 का दाम कितना हो गया, 30,000। अब उस शेयर ना एक साल बाद तो 3,000 से कितना हो गया, 4,000। कितना हो गया, 4,000। तो 30,000 का इसको कितना मिला, वो 40,000 का प्रॉफिट मिलेगा। जितना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना इसका भी, सर लॉस हो तो लॉस भी लेना पड़ेगा। इसे तो हम लोग टेंशन फ्री है कि मान लो बैंक से लोन लेंगे, कंपनी से मान लो 50% जरूरत है पैसा, बैंक से लोन देंगे, तुम्हारा बिजनेस चले या ना चले डजेंट मैटर, उनको पैसा तुमको इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ देना ही पड़ेगा। घर बार बेच के दो, कपड़ा उपड़ा बेच के दो, देना ही पड़ेगा। पर शेयर होल्डर के साथ ऐसा केस नहीं है, प्रॉफिट बेसी हो तो बेसी प्रॉफिट भी देंगे, पर जब लॉस हो तो लॉस भी तुमको भुगतना पड़ेगा। काइंड ऑफ समझो तुम जुआ खेल रहे हो, 10 प्रॉफिट हो तो 10 देंगे, 100 होगा तो 100 भी दे सकते हैं। एकदम कंपनी जैसे बिटकॉइन एकदम आसमान छू गया, सुनो तो बिटकॉइन देखिए आसमान छू गया तो लंबा प्रॉफिट सबको ले लिया, आपको एकदम जमीन में लेट गया, तो शेयर होल्डर जो खड़ा था वो भी लेट गया। कोरोना में क्या होता, शेयर मार्केट बहुत हल्ला हुआ था, सबका शेयर का प्राइस, बिजनेस चल रहा, सबका शेयर का प्राइस गिर गया था। 10 का शेयर का प्राइस जिसका था उसका 2 हो गया था, 3 हो गया था, जो 3,000 का शेयर खड़ा था उसका 500 400 हो गया था। तो लोग उतना लॉस भुगतना पड़ेगा। मजा मिलेगा तो मजा भी लो, सजा मिलेगा तो सजा भी लो, यही नियम है शेयर मार्केट का। ठीक है, जितना पैसा दोगे उतना मजा मिलेगा, ये भी एक बात है। जितना शेयर खरीदोगे, कोई 10 खरीदेगा तो उसको 10% मिलेगा, कोई 50% शेयर खरीदे उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपया कमाए, ठीक है, ये 50% शेयर खरीदे, ये 10% शेयर खरीदा है, तो 100 में इसको 50 देंगे, इसको सिर्फ। समझ में आप क्या बोल रहे हैं? तो फंड कैसे रेज करते हैं, इक्विटी शेयर मार्केट में जितना हमको पैसा चाहिए उतना शेयर इशू करते, बदले में उतना पैसा हमको मिल जाता है। उसके बदले 100% शेयर रहता है, परसेंटेज बेस में तो 100% किसी भी अमाउंट का 100 हो जाएगा, 10,000 का भी 100 हो जाएगा, 1,00,000 का भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% शेयर का जो पब्लिक से मान के चलो जितना मेरे पास फंड है, बाकी हम लोग फंड किससे रेस करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करके। जो शेयर परचेस करता है, जो शेयर परचेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। अगर ये मेरा कंपनी का एक भी शेयर परचेस करेगा तो मेरा कंपनी का ऑनर कहलाएगा। शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। एक भी शेयर परचेस करता है, रिलायंस का अगर एक शेयर भी कंपनी से, तो हम रिलायंस का ऑनर कहलाएंगे। हाँ, बात ये बात है कि इसमें जो ऑनर रहता है ना, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, बोले अभाग एक तो शेयर खरीदा इतना बतौला दे रहा है, भगाएगा अलग, चाट तो गाली देगा अलग कि एक शेयर खरीद के हम 3,000 शेयर खरीद के हमको 30 करोड़ का मालिक, इतना तुम्हारा बात सुनेंगे। ठीक है, तो बात नहीं सुनता। ये होता है मेरा इक्विटी शेयर। ठीक है, तो दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी शेयर, एक होता है क्या बोला तो प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर में क्या होता है, जो तुम लोग को भी बताया वो इक्विटी शेयर होता है। ठीक है, जितना दोगे पैसा, जितना प्रॉफिट बचेगा उस हिसाब से तुम करोगे। ठीक है, उस हिसाब से तुम फोटो ले लेना। ठीक है, उस हिसाब से दोगे। दो तरह का शेयर होल्डर होता है, एक तो इक्विटी, एक तो प्रेफरेंस। मान लो इधर इक्विटी वाला, इधर कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ठीक है, ध्यान दो, जल्दी क्लास खत्म कर। इधर इक्विटी शेयर होल्डर है, इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करता है, हम लोग रिस्क लेता है कि भैया चलो हम पैसा तुम्हें इन्वेस्ट कर इक्विटी शेयर खरीद रहे, जितना तुम्हारा कंपनी में प्रॉफिट बढ़े उस हिसाब से हमको प्रॉफिट देना, जितना लॉस हो उतने हिसाब से लॉस भी देना। ठीक है, ये जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है, ये लोग का केस में क्या होता है, ये लोग बोलता है भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम्हारा बढ़ेगा कि घटे हमको पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, हमको जो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर हमको दो, तो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हमको एक फिक्स रेट पे हमको पैसा चाहिए।
फिक्स रेट पे हमको पैसा चाहिए। अब तुम्हारा कंपनी लॉस हो या प्रॉफिट हो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तो फिक्स प्रॉफिट मतलब इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, लाभांश हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर में क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा पैसा तुम्हारा भी बढ़ेगा, लॉस हो तो लॉस भी लेना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट कितना बढ़ा कितना लॉस बढ़ा उससे मैटर नहीं है, हमको एक फिक्स रेट जो है तुम्हारा साथ डील हो जाए हमको देना पड़ेगा, ठीक है, ये रिस्क लेना। अब मान लो कल को सर तब सब प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा, नहीं हम तुमको बता रहे क्यों नहीं खरीदता आदमी प्रेफरेंस शेयर। मान लो ये इक्विटी है, ये प्रेफरेंस है, ठीक है, इससे बात हुआ ना, इससे बात हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, तुमको हम 20 रुपया, एक एग्जाम्पल दे रहे, 20 रुपया हमेशा देंगे एवरी ईयर। 20 रुपये, 20 रुपये बहुत कम लग रहा है क्या, 20 रुपये एवरी ईयर तुमको देंगे, कंपनी का लॉस हो या प्रॉफिट हमको मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब कंपनी मान लो ना प्रॉफिट किया, अब मान लो जो इक्विटी शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर को हम 40% शेयर खरीदेंगे, ठीक है, तो मान लो कल को प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का, तो इसको कितना देंगे, इसको तो 20,000 देंगे, इसको कितना दे देंगे, तो इसमें ना ज्यादा प्रॉफिट रहता है। अगर बिजनेस लॉस नहीं हुआ तो रेट का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि बिटकॉइन में इतना लंबा प्रॉफिट हुआ 1000 टाइम्स बेसिक पैसा हुआ, मतलब 1000 टाइम्स का समझ लो, मल्टीप्लाई 1000 से कर लो, तो ये इसमें ज्यादा प्रॉफिट होने का आसार रहता है, चांसेस रहता है, ठीक है। इसमें तो तुम मान लो कि सेम अमाउंट दे दो, दोनों सेम अमाउंट दे, प्रॉफिट ज्यादा कौन कमा लिया, ये कितना कमाया 20 का 20, ठीक है। कल को मान लो कि बिजनेस 1 लाख का जाएगा, 10 लाख का प्रॉफिट करता है, कितना 10 लाख, 10 लाख का 40% कितना हो जाएगा 40 लाख, है ना, तुमको कितना देंगे 20,000, समझ रहे हो, ये बात हो गया। तो ये डिविडेंड लेता है, ये क्या लेता है, शेयर लेता है। डिविडेंड मतलब तुम्हारा कुछ भी हो तुम्हारा प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ एडवांटेजेस भी रहता है, क्या एडवांटेज रहता है वो, तो कोई भी पैसा होना सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़े, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब डिफरेंस पढ़ ले, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर का ना जो प्राइस रहता है ना वो थोड़ा कम रहता है, अब प्रेफरेंस शेयर का प्राइस ज्यादा रहता है, ठीक है। रिस्क किस में ज्यादा, तुम ही लोग बोलो ना, इक्विटी में कि प्रेफरेंस में, रिस्क किस में ज्यादा है, इक्विटी में रिस्क है ना, प्रॉफिट हो तो ठीक, नहीं तो इससे डिविडेंड प्रेफरेंस होल्डर इससे मतलब नहीं, इसका रिस्क कम है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स, द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस, कम रहता है इसके कंपैरिजन। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा प्रेफरेंस में तो फिक्स रहेगा और इक्विटी में फ्लक्चुएट होगा, बढ़ेगा तो और बढ़ा देंगे, घटेगा तो और घटा देंगे, तो ऐसा फ्लक्चुएट होते रहेगा। रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ कैपिटल, जो तुम पैसा लगाए उसका रिफंड सबसे पहले किसको मिलता है मालूम, हम आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या बोले, पैसा जब देने का पेमेंट का बात आएगा सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर बट आफ्टर क्रेडिटर। सुनो होता क्या है, तुमको पहले देंगे, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देंगे, पर क्रेडिटर जो जिससे से उधार लिया उसका पैसा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसमें मिलता है, वो तो आफ्टर प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस को पहले देंगे, हम क्या बोले प्रेफरेंस में टॉल एडवांटेज, सबसे पहले प्रेफरेंस को देंगे उसके बाद इक्विटी को देंगे। बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस को पहले इक्विटी शेयर होल्डर का पहले मिलता है। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स किसको, यस इसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है, मतलब कोई कंपनी का डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है बिजनेस को लेके, तो जितने मेरा मार्केट में शेयर होल्डर लोग हैं, कुछ कुछ जो ज्यादा शेयर खरीदे उसको बुला के वोटिंग करते, पूछते कैसा होगा क्या होगा बताओ। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग से और तुम्हारा बात का हमको वैल्यू नहीं रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स, आज लंबा क्लास हो गया ना, जो आया है तुमको नहीं बोले, जो कॉस्ट कर रहा था उसको बोले, तुम लोग क्या परेशान हो रहे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स क्या होता है तो बता ले, डिवेंचर्स क्या होता है सुनो। मान चलो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, हमको बिजनेस में पैसा का जैसे बोले इन्वेस्टमेंट का दरकार है, फंड का जरूरत है, इक्विटी शेयर से रेस कर ले, अभी हमको और पैसा चाहिए, और हमको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया भी और चाहिए, इक्विटी शेयर से जितना रेस कर सके ये, ठीक है। मान लो 10 लाख रुपया लगता है ना, तो एक जन सब नहीं मिल जाता, कोई इससे इतना मांगे, फिर 10 जन से फोन कर 10 जन से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो इक्विटी शेयर से कुछ फंड आ गया, उसके बाद होता क्या है, हमको ना कुछ पैसा चाहिए, मान के चलो 1 लाख रुपया चाहिए,
तो हम कंपनी में अगर बैंक में जाएंगे ना लोन लेने के लिए, लोन अप्लाई करने के लिए, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज बोलेगा कि ये करो, ये पेपर दो, वो देखो, ये डॉक्यूमेंट दो, ये दो, कुछ एसेट गिरवी रखो, ये सब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग ना बैंक से लोन ना लेके किससे लोन लेते हैं, वो तो पब्लिक से लोन लेते हैं। किससे लोन लेते हैं? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, पब्लिक जो है तुमको पैसा क्यों देगा? वो बैंक को देगा। तुम्हारा में तो रिस्क है, क्या है क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, रिस्क है, ठीक है। हम बैंक को देंगे, हमारे तो इसके पास लोन के लिए क्योंकि 1 लाख का लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली बोले तुमको हम क्यों देंगे, तुमसे ट्रस्टवर्दी में लिए कौन है? बैंक है। बैंक को पैसा देंगे ना, वहां पैसा देंगे तो वहां से लोन मतलब क्या, बैंक में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है, तुमको क्यों देंगे? तो हम इससे क्या बोलेंगे, तुमको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? हाईली 6%, 7%, 5%, हम तुमको देंगे 15%। अब बोलो, बोलेगा हाँ देंगे, क्या बोलेगा? देंगे, ठीक है। और हम क्यों इसको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे, बैंक से क्यों ले रहे? फॉर्मेलिटी, एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो डिवेंचर्स कुछ नहीं होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट लोन का डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि हम ये पर्सन से इतना का लोन ले रहे हैं, इतना % इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इतना महीना इतना टाइम इसका पैसा हम चुका देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो रहता है लीगल रहता है, अगर नहीं दिया ना तो ये केस करके लीगली पैसा उनसे ले सकता है। तो सर लीगली तो बैंक भी ले सकता है, तो इससे क्यों ले रहे? क्योंकि ये कुछ गिरवी रखने हमको नहीं बोलेगा, बैंक बोलेगा। तो सर ये बैंक में आपके पास क्लियर कि हम इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। ये इसमें से और इसमें से क्वेश्चन जो बता रहे हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला 100% आएगा, इसमें से भी आ सकता है। नेचर क्या क्या है? शेयर्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड, ठीक है। ऑनर का फंड है, शेयर होल्डर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनर्स। डिवेंचर्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बोरोड। बोरोड मतलब क्या बोलो तो? बोरोड का मतलब क्या? बोरो किया हुआ, लोन लिया हुआ, ठीक है। वोटिंग राइट्स किसका रहता है? इसको ना शेयर होल्डर को तो वोटिंग राइट्स मिलता है, यह सब पहले बता दिए। जिससे हम लोन लिए, मेरा कंपनी का डिसीजन में ये कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, राइट? नहीं है। अब और क्या है? रिस्क। रिस्क ना ज्यादा किसमें रहता है मालूम? इक्विटी शेयर में रिस्क रहता है कि लॉस हो तो लॉस हो जाएगा। इसमें रिस्क क्यों नहीं रहता है बोलो तो? तुम नहीं दोगे तो हम केस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जो डिवेंचर जो है ना, बॉन्ड्स जो हम लोग का बना है, पेपर डिवेंचर क्या काइंड ऑफ पेपर है, बॉन्ड्स है, जिसमें लीगली सब बात लिखा हुआ कि इतना देना का पैसा बात, इतना टाइम में देने का बात है। अगर नहीं दिया तो तुम केस करके लीगली पैसा ले सकते हो। तो रिस्क ज्यादा किसमें है? इसमें। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दे हैव नो कंट्रोल। तो इसमें तो इक्विटी शेयर होल्डर का अंदर कंट्रोल रहता है कि कोई जो रहता है राइट वोटिंग कर सकता है, पर इसमें किसी कंट्रोल नहीं है। डिवेंचर होल्डर्स जो है वो लोग लोन दिया, बिजनेस को लेकर तुम कुछ नहीं बोले, तुम लोन दिए, तुमको जो पैसा हम तुमको तुम्हारा देंगे, ठीक है। तो ये लोग ना कंपनी का अकाउंट्स हिसाब किताब देख सकते हैं, कंट्रोल, ठीक है, शेयर होल्डर्स लोग। पर ये लोग जो है दे हैव नो कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कुछ भी अफेयर्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं है, ठीक है। हम बैंक से लोन जिसको देता है वो रोज झांक जाके देखने जाता है किस कौन क्या कर रहे हैं, उसको सीधा पता है कि हमको मेरा इंटरेस्ट चाहिए टाइम पे, तुम क्या करो क्या नहीं करो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। पर शेयर होल्डर लोग तुम्हारा कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, क्या करो क्या नहीं करो मैटर करता है। हाँ साल पे ईयर एंड में ही पता चलता है। स्टेटस मतलब व्हाट्सएप वाला नहीं, इसका शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज ऑनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये मेरे लिए क्या क्रेडिटर लोग ना, उधार मिले पैसा फ्यूचर में चुकाना है, लायबिलिटी काइंड ऑफ क्या है, तुमसे हम लोन लिए उधार में लिए, तुम मेरे लिए क्रेडिटर हो ना, तुमको फ्यूचर में पैसा हमको चुकाना है, ठीक है। अरे क्या आ गया, ठीक है। बुक आज नहीं लाया कल ले लेना।